दी। तेरी आशा से कोई बात हुई है? तुझे पता है वो कहाँ है? हाँ, वो तो शायद ऑफिस में होंगी। नहीं अंजू, वो ऑफिस में नहीं है। क्या? आपने उन्हें कॉल ट्राई किया? हाँ मैंने फोन ट्राई किया, उसके ऑफिस का फोन बंद आ रहा है और उसका पर्सनल नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। हम क्या करेंगे? तू जून का ख्याल रखना और तू उसके साथ ही रहना। हाँ दी, आप जून की फिक्र मत करो, मैं जून के साथ ही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं मौज से मिलकर आती हूँ, वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। क्या हुआ? आशा भाभी घर पे भी नहीं पहुंची है, कहीं पे मिल भी नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका कॉल भी ट्राई किया, कॉल भी नहीं लग रही। कब से गायब है वो? सुबह से। वो ऑफिस से निकल के किसी क्लाइंट से मिलने जाने वाली थी, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंची है। लिसन, यू डोंट वरी, आशा को कुछ नहीं होगा, तुम जून के पास रहो। आई रियली होप आशा भाभी सेफ हो। कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी। आशा के गायब होने में कहीं समीर का हाथ तो नहीं है? किसी को बताने से पहले समीर से ही कंफर्म कर लेता हूँ। हे शंकराचार्य जी, आशा जहाँ भी है उसका ख्याल रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। इंदु और जून को एक करने के लिए उसने बहुत हिम्मत दिखाई है। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों के लिए जीती आई है। अगर मेरी आशा के साथ कुछ गलत हुआ तो शंकराचार्य जी, आप पर से मेरा विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। मौज, इंदु, आशा के बारे में कुछ पता चला? नहीं मौज, मौज, बॉब जी कहाँ है? तेरे बॉब जी भी आशा को ढूंढने के लिए बस स्टॉप पर गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे अचानक आशा कहाँ चली गई? इंदु, हमें आशा को ढूंढना ही होगा। हाँ मौज, आप टेंशन मत लीजिए, हम आशा को ढूंढ रहे हैं। मैंने रितेश से भी बात कर ली है, रितेश कमिश्नर से उससे बात कर रहा होगा। हमें बहुत जल्दी आशा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, प्लीज। हाँ, पर आशा अचानक कहाँ चली गई? कहीं कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? नहीं, आशा जी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली इंसान है वो, और मैं जानता हूँ जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेंगे वो हिम्मत नहीं हारेगी। हाँ रितेश, मौज ठीक है, तुम घर पर ही हो ना? क्या कहा रितेश ने? पुलिस आशा को चारों तरफ ढूंढ रही है। वो आशा के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे हैं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, रितेश घर पर ही है। मैं थोड़ी देर आपके साथ यहाँ रुकती हूँ, आप आइए बैठिए। नहीं, तू अपने घर जा। जून भी ट्रिप से वापस आ गई होगी, वो तुझे ढूंढेगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। देख, विवेक भी है, तेरे बॉब जी भी यही है। तू अपने घर चली जा, मैं यहाँ ठीक हूँ। विवेक। हाँ इंदु, तू घर जा। आंटी, कुछ नहीं होगा आशा जी का, आप टेंशन मत लीजिए। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। माना कि मेरी बहू के साथ अब उसका पति नहीं है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है। अपने दम पर उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। आज पहचान की कमी पूरी कर दी तूने। कैसे निकलूं यहाँ से? घर पे सब परेशान हो रहे होंगे, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, फोन पे फोन किए जा रहे होंगे। फोन, जब वो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया तो उसने मेरा फोन छीन लिया था, और वो तो मेरा ऑफिस का फोन था। मेरा पर्सनल फोन तो मेरे हैंडबैग में, अंदर पॉकेट में। मेरा बैग का है, मेरा बैग। ये रस्सी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे नहीं खुलेगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो नहीं दीप जी, अभी तक इंदु पुत्र घर नहीं आई है। बेचारी जरूर आशा को ढूंढने में लगी होगी। आप कब तक घर आओगे? ठीक है, जल्दी आना जी। ओए रितेश पुत्र, आशा को कुछ पता चला? नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। ओ इंदु पुत्र, घर पे सब कैसे हैं? मैंने विवेक को मौज के साथ रुकने के लिए बोल दिया, लेकिन सब बहुत परेशान है। टेंशन की बात तो है,
ऐसे नौजवान लड़की का घर से अचानक गायब हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ पता चला कि आखिरी बार आशा की किससे बात हुई थी? हाँ पुत्र, मेरी अभी ना दीप जी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आखिरी बार आशा की बात उन्हीं से हुई थी और उन्होंने किसी क्लाइंट के ऑफिस का एड्रेस दिया था उसे। तो मतलब आशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ऑफिस से निकलने के बाद और क्लाइंट के पास पहुंचने से पहले हुआ है। हो सकता है। किस किस को पता था चाची कि आशा कहाँ जा रही है? दीप जी के अलावा किसी को नहीं पता था। ऐसा नहीं है, किसी को तो पता ही होगा क्योंकि आशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ऑफिस से निकलने के बाद ही हुआ है। एनीवे, मेरी कमिश्नर अंकल से बात हो गई है। उन्होंने दीप चाचू के ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास और आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के लिए कह दिया। हमें वहां की फुटेज से जल्दी कुछ पता चल जाएगा। पुत्र, मेरी तो माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि हमारी आशा पुत्र जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आ जाए। जून का वो सो गई क्या? आप पुत्र जाके देख ले। अब एक बार मिल लेते हैं उससे। हम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं तोड़ सकते रितेश। हम जून से नहीं मिल सकते। मैं अब और ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे जून मुझसे और दूर जाए। इंदु फोन उठा। इंदु प्लीज फोन उठा। इंदु फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ पे है ब्रो? हाँ विवान, कोई काम था क्या? समीर आ गया। अरे हाँ, मैं फ्री था तो सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ तेरे साथ। बहुत दिनों से साथ में नहीं बैठे हैं। क्लब आ जाए, एक ड्रिंक करते हैं। पहले बोलता तो ये सब हो जाता, लेकिन नहीं। मैं तेरे क्लब में ही हूँ, अब निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके, बाय। या हाय, समीर क्लब में है क्या? एक्चुअली उसका फोन नहीं लग रहा है। अच्छा, वो वहां नहीं है। 2 दिन से क्लब नहीं आया। ओके बाय, थैंक यू। तू झूठ बोल रहा है समीर, तू क्लब में नहीं है। और मैं 110% श्योर हूं तू कुछ बड़ा कांड करने वाला है। जून जब छोटी थी ना तो वो कभी अकेले नहीं सोती थी। मैं हमेशा उसके साथ ही सोती थी। जब मैं उसके साथ लेटती थी ना तो अपने नन्हे से हाथ मेरे गालों पर रखती थी और फिर ही सोती थी। जब मुझे लगता था कि ये सो गई है, मैं चुपके से उठ के जाने की जब कोशिश करती थी ना तो वो मुझे और टाइटली पकड़ लेती थी। वो नींद में भी कभी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। कभी सुन अकेली नहीं रही है। घर में हमेशा कोई ना कोई होता था। अगर मैं बिजी हो जाऊं तो मौज, आशा, अंजलि, कोई ना कोई जून को जरूर सुलाता था। कुछ ही दिनों में जून ने सबको अपना सा बना दिया था। और आशा, उसका तो कुछ अलग ही रिश्ता था जून से। आशा के लिए तो जून अपनी बेटी से भी बढ़कर थी। घर में हम सब ने जून को कभी ना कभी डांटा जरूर है, लेकिन आशा, उसने आज तक जून से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। मुझे याद है एक बार जून के एग्जाम्स चल रहे थे और उसने बिस्किट आइसक्रीम खाने की जिद की। वो शॉप हमारे घर से बहुत दूर थी, इसीलिए मैंने उसे मना किया। आने जाने में टाइम लग जाता। एग्जाम्स थी जून की, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डांट भी दिया। बेचारी उदास हो गई थी। और आशा बिना किसी को बताए वो घर से उस शॉप तक चल के गई और जून के लिए आइसक्रीम लेकर आई। जून के फेस पे वो स्माइल। रितेश,
आशा सूर की दूसरी माँ ही थी। आज अगर आशा को कुछ हुआ ना रितेश, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। संभालो अपने आप।